बहुत बहुत स्वागत है आपका रसायन की कक्षा में, रसायन के क्लास में। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं रासायनिक सूत्र के साथ। रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनके भिन्न भिन्न प्रकारों में आपस में क्या संबंध है, इसके साथ हम आपके बीच में हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक सूत्र है। तो किसी यौगिक को सूत्र को अगर देखें तो यह संक्षेप में व्यक्त करने का तरीका होता है। तो किसी यौगिक को व्यक्त करने के लिए तत्वों के स्थान पर उसके संकेत को और परमाणु की संख्या के स्थान पर नंबर को लिखकर जब हम उस यौगिक को व्यक्त करते हैं तो प्राप्त जो रूप होता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का वह सूत्र है जो उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु और उसकी प्रकृति को बताता है। यानी रासायनिक सूत्र तत्व में, यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु और प्रकृति, तत्वों के परमाणु व प्रकृति को बताता है। यानी इससे नेचर का भी पता चलता है और दूसरा उसकी संख्या कितनी है, तत्व में कौन कौन, यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं, उस तत्व के कितने परमाणु हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। रासायनिक सूत्र सामान्यतः यौगिक के लिए इस्तेमाल होता है, तथापि यह आयन के भी होते हैं, मूलक के भी होते हैं और तत्वों के लिए भी जो संकेत होते हैं उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। यहाँ हम रासायनिक सूत्र जो यौगिक के लिए इस्तेमाल होता है उसका जिक्र करते हैं। रासायनिक सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र और संरचना सूत्र। इसके अलावे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, युक्ति सूत्र है, जिसका जिक्र यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग कभी आगे करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं अणुसूत्र का। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं C2H6 का। यह एक यौगिक है, इथेन है। अब इथेन का अणुसूत्र C2H6, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र में देखेंगे मूल अनुपात, कार्बन यहां 2 है, C/2H, ये 2:6। सरल अनुपात लिखेंगे तो 1:2, तो मूलानुपाती सूत्र हो गया इसका C1H3 यानी CH3। वही जब इसका संरचना सूत्र होगा, संरचना सूत्र तो लिखेंगे CH तो ये इथेन का अणुसूत्र है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है, ये इसका संरचना सूत्र है। सबसे पहले अणुसूत्र किसे कहते हैं? अणुसूत्र किसी यौगिक का वह सूत्र है जो अणुसूत्र यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है। यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या को बताने वाला, अवयवी तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या को बताने वाला। यानी अणुसूत्र वास्तविक संख्या को बताता है। इससे ये पता चलता है यौगिक के एक अणु का निर्माण कितने परमाणु से हुआ है और कितने प्रकार के परमाणु से हुआ है। अब बेंजीन का अणुसूत्र, C6H6 है। इसका अर्थ हुआ कि बेंजीन के एक अणु का निर्माण 2 प्रकार के परमाणु से हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन की संख्या है 6, हाइड्रोजन की 6 है। इसी का अगर हम मूलानुपाती सूत्र लिखते, नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है, मूलानुपाती सूत्र, तो सरल अनुपात में इसको व्यक्त करते 1:1, तो मूलानुपाती सूत्र हो गया CH। यहां हम ध्यान देंगे किसी यौगिक का अणुसूत्र अद्वितीय नहीं होता है।
अर्थात एक ही अणुसूत्र से एक से अधिक यौगिकों का निरूपण हो सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी अणुसूत्र अगर हम सपोज करें कि यदि लिख दिया कि C4H10 या C4H8, तो C4H8 से एक ही यौगिक का बोध नहीं होगा, एक से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र C4H8 हो सकता है। इसलिए यहां ध्यान में हमें रखना है अणुसूत्र यौगिक का अद्वितीय नहीं होता है, एक ही अणुसूत्र से भिन्न भिन्न यौगिकों का बोध हो सकता है, होता भी है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल देखते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र नाम से ही स्पष्ट है, मूल अनुपात या सरल सूत्र, सरल अनुपात में बताएगा। यह अवयवी तत्व का सरल अनुपातिक रूप बताता है। सरल अनुपातिक रूप यानी उसके परमाणु का वास्तविक संख्या न बता करके उसका रिलेटिव अनुपातिक स्थिति बताता है, अनुपातिक संख्या। तत्व के परमाणु की सरल अनुपातिक संख्या को बताता है। जैसे फिर से एक बार हम देखते हैं C4H8, इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH4H1H2 यानी CH2, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2। संरचना सूत्र, किसी यौगिक का संरचना सूत्र उसके यौगिक के अणु में उपस्थित अवयवी तत्वों की दशा बताता है, स्थिति बताता है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, किस ओर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अणुसूत्र जहां अवयवी तत्वों के परमाणु की संख्या को बताता है, ध्यान में रखना है वास्तविक संख्या को, ये सापेक्षिक संख्या को यानी सापेक्षिक अनुपात को, और ये बताता है उसकी संरचना को यानी यौगिक का निर्माण जो हुआ है तो उनमें तत्वों के परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित है। अब हम थोड़ा सा दोनों के बीच में अणुसूत्र और सरल सूत्र के बीच के संबंध को देखते हैं, लेकिन संबंध को देखने से पहले किसी यौगिक में अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है इसे हमको देखना पड़ेगा। यानी किसी यौगिक में अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या है। अब सपोज कीजिए हमसे पूछा गया हो अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज तत्वों की प्रतिशत मात्रा। अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा है, इसके लिए प्रतिशत मात्रा बराबर तत्वों की मात्रा, जो तत्व पूछ रहा है कंपोनेंट घटक तत्वों की मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान, यौगिक का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। इस तरह से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, बस वही ध्यान से रखना है। प्रतिशत मात्रा बराबर घटक तत्वों की मात्रा। जिस घटक कंपोनेंट एलिमेंट कहने का सेंस है जिस तत्व का पूछेगा, जैसे पूछा जा रहा है CH4 में पूछा जाए कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो पहले तो CH4 का आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे 12, कार्बन का 4 हाइड्रोजन का 12 + 4 MU, 9 भी लिख सकते हैं MU को, 16 है MU। अब इस 16 में कार्बन कितना है 12, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान इंटू 100 यानी 12/16 इंटू 100। 75% हुआ। हाइड्रोजन की मात्रा इसी प्रकार से निकालेंगे, ऐसे दो ही तत्वों से बना है तो शेष हो जाएगा, वह हो जाएगा हाइड्रोजन की मात्रा 25%।
तो इस प्रकार से हम यौगिक में अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। अब अगर अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा दिया है, इसी यौगिक का अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा दिया है, तो उसके मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण कैसे? यानी पहला तो था अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकालना, अब है अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा से मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण कब? जब तत्व की प्रतिशत मात्रा दिया है, यानी अवयवी तत्व की प्रतिशत मात्रा दिया है। हम एक डाटा बनाते हैं, कैसे कैसे बनाना है इसी से। यानी सबसे पहले तो हम लिख देंगे अवयवी तत्व, उसके बाद लिखेंगे प्रतिशत मात्रा, यानी उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है। तब प्रतिशत मात्रा में संगत परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे। इससे हमें प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान से जो निकलता है उसे हम सापेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं। अब इससे जो भी प्राप्त हो सरल अनुपात, उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भाग देंगे सब में। सरल अनुपात बटे न्यूनतम अनुपात, सरल अनुपात बटे न्यूनतम अनुपात। ये जो आएगा उसको हम पूर्णांक में बदलेंगे। पूर्णांक में है तो ठीक ही है, यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे वह पूर्णांक में आ जाए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें यदि हाइड्रोजन 20%, कार्बन 80%। एक हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र हमें ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र? जब हाइड्रोजन 20% दिया है और कार्बन 80% दिया है। सबसे पहले देखिए हम अवयवी तत्व में क्या भरेंगे। अवयवी तत्व में है दो, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है कार्बन। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है 20, कार्बन की कितनी है 80। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 20 में 1 से भाग दिया 20। इसका 12 होता है 12, 72, 6.66 के आसपास होगा। आगे लगभग में छोड़ देते हैं। अब इस दोनों में हम देखते हैं 20 और 6.66 में छोटा कौन है, तो 6.66 छोटा है। क्या देखना है, छोटा को देखना है। 6.66 है तो 20/6.66 और 6.66/6.66 लगभग 3 आएगा। 3 लगभग पूर्णांक में लिखना है, ये हमको ध्यान में रखना है, इसलिए हमने लगभग ये तो एक है, ये पूर्णांक रूप में है ही। अगर पूर्णांक रूप में नहीं रहता, जैसे 3.5 रहता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, दोनों को करते, लेकिन अभी फिलहाल पूर्णांक रूप में है ही, इसलिए पूर्णांक 3 और 1। अब देखिए कार्बन के सामने कितना है 1, हाइड्रोजन का क्या है 3, इसलिए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र बराबर CH3। तो इस तरीके से हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र इस फॉर्मेट में, बस केवल हमें देखना है कि जो तत्व दिया हुआ है उसका किस प्रकार से हमको प्रतिशत मात्रा दिया है। अवयवी तत्व लिखेंगे, प्रतिशत मात्रा लिखेंगे, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान, सरल अनुपात, न्यूनतम अनुपात, पूर्णांक, और इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र के बाद मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में, अणु सूत्र में क्या संबंध है, इसको देखते हैं।
तो हम देखते हैं आगे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध। मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र में संबंध। तो थोड़ा सा हम ऐसे भी देखते हैं, ये सरलतम अनुपात बताने वाला सूत्र है, यानी सरल अनुपात को बताता है, अर्थात उसको किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका अपवर्त्य रूप होता है अणुसूत्र। हम कह सकते हैं कि अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र का अपवर्त्य होता है। कैसा अपवर्त्य होता है? सरल अपवर्त्य, यानी अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र का सरल अपवर्त्य होता है। अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र जहां n क्या है? आणविक द्रव्यमान घटे मूलानुपाती द्रव्यमान। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर दे दिया जाता कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन में 20% हाइड्रोजन 80% कार्बन हो तो उसका अणुसूत्र ज्ञात करें। अणुसूत्र ज्ञात करें यदि आणविक द्रव्यमान 30 हो। आणविक द्रव्यमान 30 AMU हो या 30 हो। पहले जिक्र किया है कि 30 AMU लिखा जाए या 30 ही लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वही क्वेश्चन है, यहां तक हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला। ऐसे जब अणुसूत्र निकालना हो हमको उस समय भी पहला काम करना है, प्रतिशत मात्रा से हम मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है मूलानुपाती सूत्र निकाल देना। मूलानुपाती सूत्र निकल चुका है। अब मूलानुपाती द्रव्यमान देखते हैं। मूलानुपाती द्रव्यमान यानी इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास कितना हो गया? तो 12 कार्बन का 3 हाइड्रोजन का 12 प्लस 3 बराबर 15, इसलिए n बराबर, अब n बराबर ऊपर में दिया हुआ है, जहां n बराबर आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान हमारा है यहाँ 30 और ये है 15, कैंसिल हो गया, n आया 2। तब n 2 आया, इसलिए अणुसूत्र बराबर, अभी हमने लिखा n गुने मूलानुपाती सूत्र, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, F एम्पेरिकल फार्मूला, n यानी 2 इंटू CH3। अब यहां थोड़ा देखना है, 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? अणु को नहीं करना है यहाँ 2 इंटू CH3, लेकिन अणु को नहीं करना है। इसका जो एटम है यहाँ उसको कर देना है, तो हो जाएगा C2 और H6। ये जो एटम है C1 था, H3 था, तो ये जिस यौगिक का आणविक द्रव्यमान 30 है और उसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 80, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 20 और कार्बन की प्रतिशत मात्रा 80 है, उसका अणुसूत्र C2H6 आया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं और अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। एक चीज हमें ध्यान में रखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि अणुसूत्र न देकर, आणविक द्रव्यमान न देकर वाष्प घनत्व दे दिया जाता है। तो एक फार्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे, आणविक द्रव्यमान या अणुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। अब क्या क्या ध्यान में रखना है? वाष्प घनत्व दिया रहे, अणुभार निकालिए। तो किसी यौगिक का वाष्प घनत्व का दुगना उसका अणुभार होता है। तो यदि यौगिक का अवयवी तत्व की प्रतिशत मात्रा दिया है और उससे हमें अणुसूत्र पूछता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या देना? एक और आवश्यक चीज, ये आवश्यक तथ्य है, एक और हमें सूचना उससे मिलनी चाहिए, और सूचना है उसका आणविक द्रव्यमान क्या होना चाहिए या फिर वाष्प घनत्व क्या।
तो आणविक द्रव्यमान हो या वाष्प घनत्व हो, दिया दोनों में से एक दिया रहेगा। उसके बाद हम उससे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र निकालने का सिंपल फॉर्म है, अगर का प्रतिशत मात्रा पूर्णांक, इस प्रकार से निकालेंगे। और मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद अनुसूत्र का जो रिश्ता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र, इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे। हमारा जो टेलीग्राम है उस पर इसके PDF उपलब्ध होंगे और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे हैं, जिसको आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।